मीरा महल, जहां पे मीरा जी का निवास स्थान हुआ करता था। इन अकबर 1568 की वॉर के बाद इस नगाड़े को उठा के ले गया, जो आज भी अजमेर दरगाह शरीफ में रखा हुआ है। इसलिए मेवाड़ के अंदर बोलते हैं कि पानी महंगा और खून सस्ता है। भक्ति, शक्ति, त्याग की मातृभूमि मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पे मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। पधारो हमारा देश। मैं हूं विजय सिंह चुंडावत, चित्तौड़ से। जो आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट को विजिट करने के लिए आए हैं, ये एशिया का एक सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान के अंदर हमारे 3 लिविंग फोर्ट है, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। अगर सिक्योरिटी वॉल की बात करें हम, तो कुंभलगढ़ का भी सबसे बड़ा है, लेकिन हिस्ट्री और मोनुमेंट के अंदर मेवाड़ का किला चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा है। लेकिन ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो आप विजिट करने गए हैं, एक ऐसा किला है जिसके 7 डोर हैं। जो आप नीचे से चढ़ के आए, 6 गेट चढ़े हैं, 1 बाकी है, वो मैं करवाऊंगा। लेकिन ये 7 गेट क्या है, इस किले का बैक साइड है, फ्रंट नहीं है। ये 14वीं सेंचुरी की गेट है जो महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। लेकिन जिस पहाड़ के ऊपर किला बसा हुआ है, इस पहाड़ का नाम है चित्रकूट। चित्तौड़ का नाम 3 बार डिवाइड हुआ, चित्रकूट, खिजराबाद, और खिजराबाद से होता है चित्तौड़गढ़। यहाँ पे 56 राजाओं ने अपने अपने हिसाब से शासन चलाए हैं। 27 फाइट हुई है, 3 जौहर हुए हैं, 2 डायनेस्टिक, 2 कैपिटल और 3 नेम। लेकिन अभी ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो हम विजिट कर रहे हैं, जिस पहाड़ पे बना हुआ, इस पहाड़ की जो लेंथ है 13 किलोमीटर की लॉन्ग है और 3 किलोमीटर की चौड़ाई। पूरे फोर्ट के अंदर 113 मंदिर पहले हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ गिरते गिरते 20 से 21 मंदिर प्रेजेंट है, बाकी अवशेष हो गए। 84 पानी के कुंड हैं जो प्रेजेंट टाइम में अभी भी बने हुए हैं। लेकिन इस किले को आप अभी प्रेजेंट टाइम में बाई एयर, ड्रोन या हेलीकॉप्टर से शूट करके देखते हैं, तो पूरा फोर्ट आपको एक फिश के आकार में फोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये फोर्ट अभी अपना 3 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारा मोनुमेंट एरिया, दूसरा फॉरेस्ट एरिया, तीसरा रेजिडेंसी एरिया, जिसमें 4 से 5 हजार लोग इस किले के अंदर आज भी रहते हैं। लेकिन इस किले की एक ही वीक पॉइंट रही हमेशा, इस किले के ऊपर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती, नहीं फार्मिंग नहीं होना, ये इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो इस किले की जो नींव रखी जाती है 5th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी रही है। लेकिन राजस्थान और मेवाड़ के अंदर जो सन डायनेस्टिक से जो बिलोंग करते हैं, जो किंग यानी सूर्यवंशी जो राजपूत, जिनका प्रवेश होता है 713 गुजरात, राजा महेंद्र का लड़का, बचपन का नाम कालभोज, आगे जाके होता बप्पा रावल। तो वह 8th सेंचुरी में मानमल मौर्य को डिफीट करते हैं, यहाँ पे मौर्य वंश की डायनेस्टी को खत्म करके यहाँ पे सन डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। लेकिन अभी हम जिस पैलेस को विजिट करेंगे, इस पैलेस को प्रेजेंट टाइम में बोला जाता है कुंभा पैलेस। लेकिन ये महाराणा कुंभा ने इसको बनाया नहीं, सिर्फ इसका रिनोवेशन किया उन्होंने। ये 8th सेंचुरी का वही पैलेस है जहां से बप्पा रावल ने अपना जो सन एम्पायर जो खड़ा किया है। इस पैलेस को हम विजिट करेंगे। लेकिन अब हम जिस रास्ते से जाएंगे, अपने जाने का रास्ता नहीं है, 7 हॉर्सेस जाने का रास्ता था। लेकिन हॉर्स को राज पैलेस के अंदर क्यों ले जाते थे, उसको दस्तबल में होना चाहिए, तो वो मैं आपको अंदर चल के क्लियर करवाऊंगा। आइए। देखिए, आप जहां हम खड़े हैं, तो मैंने बताया था आपको सन एम्पायर जो बप्पा रावल ने यहीं से खड़ा किया। तो 8th सेंचुरी के अंदर उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ऐसे फोर्ट भी बनवाए, पैलेस भी बनवाए, टेम्पल भी बनवाए और वाटर टैंक भी बनवाए। और साथ ही साथ हमारा जो मेवाड़ का बॉर्डर है, इसको विस्तार दिया। तो हिंदुस्तान तो उन्होंने जीता, लेकिन 8th सेंचुरी के अंदर जो मेवाड़ की सीमा थी, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान में रावलपिंडी है, वो मेवाड़ की लास्ट चौकी हुआ करता था। करीब 100 वॉर लड़े वो, जिसमें से 42 अरबियों के खिलाफ लड़े। जब भी अरब पे अटैक करते, वहां के लोग उनके सामने सरेंडर होते। लेकिन फिर वो लोग चाहते थे कि ऐसा पावरफुल दामाद हमारे को भी मिले, तो वो बप्पा रावल से अपनी राजकुमारी से शादी करवाते। लेकिन बप्पा रावल किसी भी अरबी राजकुमारी को लेकर हिंदुस्तान की धरती पे कभी नहीं आए। जहां जीते हैं, जहां हमने मैरिज की है, वो सब कुछ फादर इन लोग को वापस रिपीट लौटा दिया। लेकिन एक काम उन्होंने जरूर किया था कि वहां पे उन्होंने उनका जो फ्लैग होता है उसको निकाल के मेवाड़ी फ्लैग उन्होंने वहां पे लगवाया था। बताते हैं उनकी 9 फीट उनकी हाइट थी, 32 हाथ की वो धोती पहनते, तो 16 हाथ का शाही दुपट्टा डालने करते थे। और इतने बड़े वॉरियर थे, बोलते कि जब भी दुश्मन के लिए वो युद्ध भूमि के अंदर निकलते, दुश्मन उनको देखकर ही भाग खड़े होते थे। लेकिन उनकी सेना के अंदर एनी टाइम 12,72,000 सैनिक अवेलेबल रहते थे। फर्स्ट विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम, जो लाहौर के पास में एक टेम्पल को डिस्ट्रॉयड करता है, जब बप्पा रावल को पता चलता है, तो मेवाड़ से मात्र 20,000 राजपूती सोल्जर लेके वो अरब पे अटैक करते हैं।
तो एक ही दिन के अंदर उसके 1 लाख सैनिकों को जान से मार देते हैं। बोलते हैं कि बप्पा रावल के बाद में करीब 200 साल तक किसी भी विदेशी ताकत की हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं की। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि 56 राजाओं में से 2 राजा ऐसे हुए जिनका गोल्डन टाइम पीरियड था। एक तो 8th सेंचुरी बप्पा रावल, दूसरे आते हैं महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल चलता है 1433 से लेकर 1468 तक। करीब 56 वॉर लड़े, वो एक भी नहीं आ रहे। लेकिन मेवाड़ के अंदर आप जितना रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन का कार्य देखोगे तो महाराणा कुंभा के शासनकाल का देखने को मिलेगा। बोलते हैं कि महाराणा कुंभा को मेवाड़ के शिल्पी कहा जाता है। लेकिन इस किले के ऊपर 3 अटैक ऐसे हुए जो मेवाड़ को काफी नुकसान हुआ। फर्स्ट अटैक 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया, मेवाड़ उस फाइट को हारा। लेकिन जब खिलजी को कुछ मिला नहीं तो उसने 6 महीने तक इस किले को तोड़ने का काम किया। फिर स्वयं का लड़का खिजर खान, जिसको मेवाड़ का शासक बनाया, तो खिजर खान ने मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठते सबसे पहले नेम चेंज कर दिया। चित्रकूट से इसको क्या बना दिया? खिजराबाद। लेकिन उसके कुछ समय बाद जालौर से एक राजपूत आते मालदेव सिंह चौहान, वो इस किले पे अटैक करते हैं। खिजर खान आउट होता है तो वापिस खिजराबाद से बनता है चित्तौड़गढ़ और मालदेव सिंह चौहान को आउट करते हैं हमीर सिंह सिसोदिया। लेकिन हमीर सिंह के बाद जैत्र सिंह, जैत्र से लक्ष्य सिंह या लाखा, लाखा से महाराणा मोकल, मोकल से महाराणा कुंभा, कुंभा से राइमल, राइमल से राणा सांगा, राणा सांगा से उदय सिंह, उदय सिंह से प्रताप, प्रताप से अमर सिंह। लेकिन जैसे ही यहाँ पे महाराणा कुंभा का शासनकाल आता है तो सबसे पहले 7 गेट बनाते हैं। फिर इस पैलेस का रिनोवेशन करते हैं, इसको एक नया नाम देते हैं कुंभा पैलेस। लेकिन मैंने आपको बताया था जहाँ से हम लोग इस पैलेस में प्रवेश किया था वो अपने आने का रास्ता नहीं है, ये हॉर्सेस चढ़ने का रास्ता। 7 हॉर्स यहाँ पे लाए जाते थे और 7 हॉर्स को यहाँ पे बांधा जाता। लेकिन इस 7 हॉर्स किसी युद्ध के लिए या किसी प्रकार की सवारी करने के लिए नहीं होते। क्यों? 7 गेट 7 हॉर्स होता क्या है कि हम लोग जो मेवाड़ के जो हमारे राजपूत राजा है या राजपूत हैं वो सारे के सारे सन डायनेस्टिक से बिलोंग करते हैं। भगवान सूर्य हमारे आराध्य देव हैं। जब तक सूर्य की पूजा नहीं करेंगे तो राजा पानी नहीं पीता। लेकिन बारिश और सर्दी का एक ऐसा मौसम होता है कि फॉग की वजह से सूर्य के दर्शन नहीं होते। उसके लिए बोलते हैं कि उन्होंने रास्ता निकाला 1.25 मन यानी 50 केजी का एक सोने का सूर्य बनवा के उसको यहाँ रखा, जिसको बोलते हैं सूर्य गोखड़ा, ये वाला। लेकिन ये सूर्य गोखड़ा अभी ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जो सोने का सूर्य था ये सिटी पैलेस के अंदर है। 1559 के अंदर जब उदय सिंह जी ने कैपिटल चेंज की तो वो अपने साथ उदयपुर ले गए, जो आज भी सिटी पैलेस में लगा हुआ है। सोने का ही लगा हुआ है। लेकिन जब यहाँ भगवान सूर्य की पूजा करते हम, यहाँ पे एक रथ हुआ करता था। 7 घोड़ों को रथ के अंदर लगा के भगवान सूर्य के सामने खड़ा किया जाता, फिर उनकी पूजा की जाती। लेकिन उसके बाद रथ के अंदर किसी प्रकार की कोई सवारी नहीं, सिर्फ उसका जो सारथी वो इस किले का एक राउंड करता है। तो अपन बोलते हैं ना परिक्रमा, तो परिक्रमा होती थी। तो ये आपका सूर्य गोखड़ा है, ये अस्तबल है, वो हॉर्सेस चढ़ने की जगह है। और ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है? नगाड़ खाना, जहाँ बड़े बड़े नगाड़े बजते थे। बजते कब? भगवान सूर्य की पूजा करेंगे तब, या हमें युद्ध की घोषणा करनी होगी तब, या हमारे गेस्ट आएंगे तब, या हमें प्रजा को कोई संदेश देना होगा तब। लेकिन अकबर 1568 की वॉर के बाद इस नगाड़े को उठा के ले गया, जो आज भी अजमेर दरगाह शरीफ में रखा हुआ है। तो वो वाला है जी। लेकिन अभी अपना पूरा जो ये पैलेस है 2 भाग में डिवाइड किया गया हमारा। ये लेडीज पार्ट है जहाँ विंडोज लग रहे हैं, पर्दे लगते थे, रानियां बेसिकली बाहर नहीं आती थी। और ये वाला हमारा है जेंट्स पार्ट। लेकिन अपन अगर इधर से हॉर्सेस लाते हैं तो फिर राजा कहाँ से आते हैं? राजा के लिए भी गेट होना चाहिए। उनके लिए जो गेट है त्रिपोलिया गेट, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का गेट, जो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, वो मैं आपको आगे से विजिट करवाता हूँ। आइए। इस पैलेस का मेन डोर जो राजाओं के समय आना और जाना इस गेट से होता था, जिसको बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 1st, 2nd और 3rd। इसको बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का गेट। लेकिन आप ठीक इसके ऊपर जो देखोगे गुम्बज बने हुए हैं डोम से, तो ये क्या है? ये हिंदू आर्किटेक्ट नहीं है, ये इस्लामिक आर्किटेक्ट गुम्बद। क्योंकि हिंदू आर्किटेक्ट के अंदर गुम्बद बनाते हैं, क्या करते हैं? हम कमल का फ्लावर लगाते हैं या कलश लगाते हैं या शिखर बनाते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और खिजर खान इस किले को तोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट करना चाह रहा था।
तो देखने से साफ जाहिर होता है कि इस्लामिक कल्चर है ये वाला। और ये ठीक के नीचे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, ये उस समय की हमारी न्यायपालिका हुआ करती थी। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो प्रजा उस गेट से सामने ग्राउंड में एंटर होती, यहाँ पे पूरा मंत्रिमंडल लगता, या उसके क्राइम का फैसला किया जाता था। तो यहाँ जाने के लिए जो हमारा रास्ता था, तो ये रास्ता जो आप देखोगे ये वाला, ये रास्ता एक तो जाता है सीधा सूर्य गोखड़ा, जहाँ भगवान सूर्य की पूजा होती है वहाँ के लिए। और यहीं से ठीक राइट की तरफ ये गेट खुलता है जो सीधा अपना खुलता है न्यायपालिका की तरफ। आई अब अंदर चलेंगे अपन पैलेस के लिए। सुरंग बनी हुई है, करीब 2 किलोमीटर के आसपास की होगी। लेकिन इस सुरंग बनाने का जो रीजन ऐसा नहीं है कि कोई किले से बाहर जा रही है, ये किले के अंदर ही एग्जिट होती है। अब बनाए क्यों था कि जयपुर या जोधपुर के जो भी राजा लोग हुए हैं, तो उन लोगों ने अपना आपको, किसी ने राजा माना है, किसी महाराजा ने महाराजा माना है। लेकिन हमारे मेवाड़ के जो राजपूती राजा थे वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे। ये किसको मानते हैं? भगवान एकलिंग नाथ को, यानी शिव। तो बेसिकली शिव भक्त हैं। तो इसी रास्ते का यूज करके हमारे यहाँ की रानी, जो महारानी थी, वो भगवान शिव की पूजा के लिए गौमुकुंड जाती है, जहाँ एक लेक बना हुआ है और पत्थर की गाय का फेस बना हुआ है, जहाँ से नेचुरल पानी डाउन हो रहा है और नीचे ही भगवान शिव विराजमान है। लेकिन वहाँ पे साइंस भी अपने आप में दम तोड़ती है कि वो पानी आखिर आता कहाँ से है, आज तक कोई नहीं जानता। और इतना नेचुरल है कि आपका मिनरल वाटर डिफेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो पानी डिफेक्टिव नहीं है, जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा। तो ये पूजा करने के लिए रास्ता, रिपीट आने के लिए रास्ता। ठीक आपके सामने जो हमारे यहाँ की रानी थी, जिनका रेजिडेंसी है, पहले यहीं उनका निवास स्थान हुआ करता था। लेकिन आप इस कंडीशन में जो ये फोर्ट देख रहे हो ना, तो हिंदुस्तान के अंदर 2 रियासतें ऐसी है जो काफ़ी इसी दौर के अंदर है। एक तो मेवाड़, दूसरा महाराष्ट्र, जहाँ पे महाराज छत्रपति शिवाजी ने काफ़ी संघर्ष किए हैं। तो उनके किले भी इसी दौर के अंदर हैं। और मेवाड़ यहाँ काफ़ी युद्ध हुए हैं, ये किले इसी दौर के अंदर है। क्योंकि मेवाड़ के राजपूतों ने सिर्फ अपने 3 बंदों के सामने अपने सर को झुकाया है, बाकी कहीं नहीं झुकाया। वो 3 बंदे कौन है? एक तो हमारे स्वयं के फादर मदर, दूसरे भगवान एकलिंग नाथ, तीसरे हमारे गुरु। इसके अलावा किसी के सामने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, और स्वाभिमान से तो कतई ही नहीं। इसलिए मेवाड़ के अंदर बोलते हैं कि पानी महंगा और खून सस्ता है। अब जयपुर वगैरह क्या है, ये मुगलों के अधीन रही हुई रियासतें हैं, तो जयपुर वगैरह पे कभी अटैक हुआ ही नहीं है, तो वो आज लश्करी स्पॉट है। लेकिन मेवाड़ डिस्ट्रॉयड है। लेकिन इस चीज़ को हमारे यहाँ जो फॉरेनर वगैरह भी आते हैं, वो लोग अपना आप में एक फीलिंग करते हैं। वो खुद हमें बोलते हैं कि ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द जयपुर, हिस्ट्री इज द वेरी बैड। मेवाड़ के लिए बोलते हैं डिस्ट्रॉयड पार्ट द मेवाड़, हिस्ट्री आई एम द प्राउड। वो नमन करते हैं इन दीवारों के ऊपर, यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। तो आज हमें भी फक्र होता है कि हमारे वंशजों ने किसी के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, उनकी रियासतें चली गई। इसीलिए हमेशा सर काटे हैं दुश्मनों के, लेकिन किसी की आधीनता स्वीकार नहीं की थी। न ही कोई डॉक्टर थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय कोई लोग बीमार नहीं होते, बीमार उस समय भी होते थे। लेकिन उस समय जो थेरेपी थी हमारी, वेदराज थेरेपी करते थे। तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें जड़ी बूटियाँ डाल के उनको कूट के उसका लिक्विड बनाया जाता था। और ये पीछे ठीक हमारे ड्रेसिंग रूम है, उनका यहाँ पे फर्स्ट एड किया जाता है, वो जगह है आराम करना जी। और ये उस समय के पुराने दौर के वॉशरूम वगैरह हैं जी, पुराने दौर के हैं। तो जगह दिख रही है आपको, ये राजाओं के समय जो बड़े बड़े धार्मिक जो अनुष्ठान करते हैं, हम यज्ञ वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हुआ करती थी, जहाँ पे बड़े पवित्र यज्ञ हुआ करते थे राजाओं के लिए। यज्ञ स्थान है ये यज्ञ स्थान है। तो अब यहाँ से हम चलेंगे जो इस राज पैलेस के लिए और मेवाड़ के लिए जो हमारे वेपन बनाते हैं, एक कम्युनिटी बोली जाती है राजस्थान के अंदर, गाडुलिया लोहार। मतलब गाडुलिया में किसने बोल रहा हूँ कि एक लकड़ी की बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी आपने देखी होगी। एक कम्युनिटी है जो वेपन बनाती है, तलवार, भाले, कटार, वो चीज़। तो उन लोगों ने भी कसम ली हुई है कि जब तक हम राजाओं के साथ में मिलकर इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जीतेंगे नहीं, स्थायी अपना रेजिडेंसी नहीं बनाएंगे, रात को दीपक नहीं जलाएंगे, बेड पे नहीं सोएंगे, और कुएं से पानी निकालने वाला रस्सा नहीं खरीदेंगे। लेकिन वो वेपन कहाँ बनाते और कैसे बनाते, वो मैं आपको वहाँ चल के विजिट करवाता हूँ। आइए।
जो इस राज पैलेस के हमारे वेपन बनाते थे, तलवार, भाले, कटार, एक वेपन बनाने का कार्य इस क्षेत्र में हुआ करता था। जैसा मैंने बताया है कि समुदाय जो है वेपन बनाता, उसको बोलते हैं गाडुलिया लोहार हमारे यहाँ पे। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है, इसको बोला जाता है एरन। ये वही जगह है जहाँ पे गर्म लोहा डाल के इसके ऊपर कुटाई करके उसको फिर शेप दिया जाता था। लेकिन आज भी मेवाड़ के अंदर हर 6 अप्रैल को वो समुदाय अपने साथ एक बहुत बड़ा जुलूस लाते हैं, इसकी पूजा करके जाते हैं आज भी। और हर साल होता है, हर 6 अप्रैल को यहाँ पूजा की जाती है, बहुत बड़ा जुलूस आता है। फिर उनका एक फंक्शन होता है यहाँ पे, जहाँ पे वो अपने समुदाय के प्रति जो भी अपने रखते हैं, वो सुधार के लिए क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी डिस्कस चलती है। अच्छा, आज भी लोग इसकी पूजा करते हैं। हाँ, लोहार आज भी इसी तरीके यूज भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये तो बैनर लगा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, उन लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि घर बना के नहीं रहेंगे, बेड पे नहीं सोएंगे, कुएं से पानी निकालने वाला रस्सा नहीं खरीदेंगे, दीपक नहीं जलाएंगे। अच्छा, ये पूरा वही एरिया है? ये एरिया है वेपन बनाने का अपना पूरा। अब यहाँ से अपन चलेंगे सीधा मीरा जी के पैलेस, मीरा महल, जहाँ पे मीरा जी का निवास स्थान हुआ करता था। वो मेड़ता से थी और मेवाड़ उनका ससुराल है। राणा सांगा के लड़के भोजराज से उनकी शादी हुई थी। लेकिन वो मेड़ता से जब मेवाड़ शादी करके लौटी, तो अपने लिए जो पैलेस उनको लिए बनवाया था, ये पैलेस से जहाँ हम खड़े हैं। लेकिन उनके पति भोजराज हमेशा जब तक जिंदा थे, तो उस समय किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं, या हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, भगवान कृष्ण के भजन होते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भोजराज जी की डेथ के बाद भोजराज जी का एक छोटा भाई होता है विक्रमादित्य सिंह, जो मीरा जी से कहता है कि हम लोग बाबी माँ, हम लोग राज परिवार से हैं और हम लोगों को शोभा नहीं देता है कि हम लोग किसी साधु महात्माओं के बीच में बैठ के भजन करें, जो अच्छी बात नहीं है, आपको नहीं करने हैं। आपको करने हैं तो आप अकेले करें, लेकिन साधु महात्मा यहाँ नहीं आएंगे। काफ़ी समझाया मीरा जी को, लेकिन मीरा जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो फिर उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार करने स्टार्ट किए। अत्याचार क्या कहें यहाँ पर, यही कह सकते हैं कि उनको एक तरह से टॉर्चर करना स्टार्ट किया था। लेकिन ज़्यादा मीरा जी परेशान हुई, तो मीरा जी ने इस महल को छोड़ दिया। यहाँ से छोड़ के वो ठीक जाती है उस सामने जो आपको टेम्पल दिख रहा है, मीरा टेम्पल। वहां जाने के बाद जब वो साधु महात्माओं के बीच बैठ के भजन करती थी, तो विक्रमादित्य ने देखा कि बाबी माँ को इतने प्यार से समझा रहे हैं, ये समझ नहीं रही है, इनकी वजह से कहीं अपना राज परिवार बदनाम ना हो जाए, तो एक ही ऑप्शन है, इनको जान से मार देते हैं। लेकिन बड़े भाई की मिसेस एक मातुल्य होती, उसको तलवार से नहीं मारा जाता है। उनके वीक पॉइंट लिए कि हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो प्रसाद चढ़ाती है, दूध से बनी हुई खीर, जिसमें उन्होंने पॉइजन मिला दिया, ताकि ये भगवान को चढ़ाएगी, ग्रहण करेगी, 100 में डेथ हो जाएगी। लेकिन मीरा जी ने उस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का उच्चारण किया, विष वाला प्रसाद भगवान को चढ़ा के बच्चा वो ग्रहण किया, तो विष उनके लिए अमृत बन चुका, उनकी डेथ नहीं हुई। फिर दूसरा चांस लिया कि हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो पुष्प अर्पित करती हैं, तो एक फूलों के पैकेट के अंदर सर्प को बिठा दिया, ताकि जैसे ही मीरा जी फूल उठाएगी सर्प काट लेगा। लेकिन उस मंदिर के अंदर मीरा जी ने जैसे उस पैकेट में हाथ डाला, तो सर्प एक फूलों का हार बन गया। लेकिन बाद में मीरा जी ने देखा हर रोज के झगड़े से अच्छा है कि मेवाड़ी छोड़ देते हैं। अपने साथ जो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा लेके आई थी, उस प्रतिमा को यहाँ पे गले लगाया और यहीं से पैदल चल पड़ी। लेकिन बताते हैं कि उस समय वो माइंड से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उनको नहीं पता कि मैं किसी रास्ते पे चल रही हूँ या कहीं नदी में गिरने वाली हूँ। तो जैसे ही पानी में गिरने वाले होती है, तो मीरा जी को पीछे से पकड़ के कोई पीछे खींचता है। जब वो पलट के देखती है, तो भगवान कृष्ण और स्वयं खड़े होते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि आप मेरे को मेवाड़ की जगह द्वारका में जाके ढूंढो, आप बेट द्वारका गुजरात। तो वो अपना एक राउंड करती है, यहाँ से सीधा अपना मायका जाती मेड़ता, मेड़ता से गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए 1547 में द्वारका पहुंचती है। तो वहां पे एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। उस मंदिर में सिर्फ मीरा जी को प्रवेश करते हुए देखा गया था, एग्जिट करते हुए उनको किसी ने देखा नहीं है। बताते हैं कि उस मंदिर के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने अपने दुख रखे। दुखों के कारण प्रतिमा 2 भाग में डिवाइड हुई और मीरा जी उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन इस चीज का अपन विश्वास कर नहीं सकते, क्योंकि हमें चाहिए सबूत। तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या था कि जैसे ही प्रतिमा क्लोज होती है, तो मीरा जी की चुन्नी का पल्लू उस प्रतिमा के बाहर रह जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि मीरा जी द्वारका में जाके समाहित हुई। लेकिन अभी वहां पे जो भगवान कृष्ण और मीरा जी की व्हाइट मार्बल की जो प्रतिमा लगी हुई है, ये 2002 के अंदर जो हमारे चित्तौड़ में सीमेंट प्लांट है MP बिरला, तो CSR डिपार्टमेंट ने वापस न्यू प्रतिमा लगाई कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहां पे की है, जो अपने को वहां देखने को मिलेगी।
लेकिन अभी भी आज जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं या कई बाहर से हैं जिनका भगवान कृष्ण या मीरा जी के प्रति अति विश्वास है, तो वो लोग आज भी दीपक प्रज्वलित करते हैं। वो जो जगह मैं आपको बताऊंगा ही, यहाँ पे आज भी दीपक प्रज्वलित होता है जिनका भगवान के प्रति विश्वास होता है वो। बाकी आप ऊपर की तरफ से देखोगे तो छत्ते डालने के लिए पहले सागवान की लकड़ी यूज करते थे, चंदन और सागवान की। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लकड़ी है जो आज तक खराब नहीं हुई, उसी समय की है। आइए, आपने पन्नाधाई के बारे में सुना है? जगह है जहां पे पन्नाधाई ने अपने लड़के का बलिदान दिया महाराणा प्रताप के फादर महाराणा उदय सिंह की जान बचाने के लिए, वो वाली जगह है। एक राणा सांगा की डेथ के बाद उनके जो बड़े लड़के थे रतन सिंह, जो 1528 में राज सिंहासन पर बैठे हैं, 31 में उनकी डेथ हुई। उसके साथ ही साथ भोजराज जी की डेथ हुई। विक्रमादित्य सिंह को उसी बनवीर ने मार डाला। राजमाता कर्णावती जी ने 1535 में जौहर कर लिया। तो बचपन में उदय सिंह जी जब अनाथ हो चुके तो उनकी जो देखभाल करती थी पन्नाधाई, एक गुर्जर समुदाय की लेडी थी। लेकिन एक दासी पुत्र था बनवीर सिंह, वो चाहता था कि कैसे भी करके महाराणा उदय सिंह को जान से मार के मेवाड़ के राज सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं। ये षड्यंत्र उसने बनवाया। तब पन्नाधाई को पता चला कि ये बनवीर सिंह जो दासी पुत्र है राजकुमार को मार देना चाह रहा है। तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र सोल्जर के जरिए उदय सिंह जी को यहाँ पे कुंभलगढ़ में शिफ्ट करवा दिया। स्वयं का लड़का चंदन, जिनको उदय सिंह जी के कपड़े पहना के यहीं लेटाया गया, वो दासी पुत्र यहाँ पे आता है और बोलता है कि पन्ना राजकुमार उदय सिंह कहाँ है। तो वो इशारा करती कि उदय सिंह ये लेट रहा है। तो एक माँ के सामने वो तलवार से वार करता है, उस लड़के के 2 टुकड़े कर देता है तो यहीं पे। लेकिन उसको पता न चले इसलिए मुंह से चीख नहीं निकलती है, नहीं आंखों से आंसू बहने देते वो। लेकिन समय के साथ जब उदय सिंह जी बड़े होते हैं तो पन्नाधाई उनको कुंभलगढ़ के अंदर समझाती है कि आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपने लड़के का बलिदान दे दिया। ये सच है कि पन्नाधाई अगर अपने लड़के का बलिदान नहीं देती तो उदय सिंह नहीं होते, तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि आपका धर्म क्या है? सबसे पहले मेरे लड़के का प्रतिशोध लिया जाए। दूसरा, चित्तौड़ के अंदर जो राजा बन के बैठा है वो किसी प्रकार का राजा नहीं है, वो एक दासी पुत्र है। और आपके बड़े ब्रदर का भी हत्यारा है। मैं उदय सिंह को नहीं मारा, पन्नाधाई के लड़के को मार दिया। अगर वाकई उस समय उदय सिंह को मार देते तो आज ये कई सालों के बाद ये समस्या आके वापस खड़ी नहीं होती। लेकिन अब क्या करें, उदय सिंह बड़ा हो चुका है, राजपूती कम्युनिटी उसके साथ बहुत ज्यादा है। उदय सिंह डेफिनेटली इस किले पर अटैक करेगा, लेकिन सौतेला भाई है, पांव पकड़ेगी जान बख्श देगा। लेकिन इस किले को अपन 2 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं और इस प्रकार की दीवार बनाई कि 25% का हिस्सा हम उदय सिंह को देंगे, वो शासन चलाएगा, और 75 पे अपन चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1537 में इस किले पे अटैक होता है उदय सिंह जी का। बनवीर बुरी तरह परास्त होता है, तो उसको यहाँ से खदेड़ के हमेशा के लिए महाराष्ट्र भगा दिया जाता है, नागपुर, जहाँ उसकी 1540 में उसकी डेथ हो जाती है। तभी बाहर निकलेंगे हम तो सबसे पहले अन्नपूर्णा जी के मंदिर के दर्शन करेंगे जो फूड स्टोरेज हुआ करता था। फिर बनवीर सिंह का पार्टीशन वॉल, नवलखा भंडार और चूना बनाने का प्लांट, इसको देख के हम नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। फिर छत बना हुआ है, वो अन्नपूर्णा देवी जी के सामने प्रतिमा लगी हुई है जो बहुत ही प्राचीन है। इसमें भी कोई जाता है, रास्ता तो है ही नहीं है, लेकिन दीवार को पकड़ के कोई जाता है, पत्थर पकड़ के तो आगे की तरफ से जाया जाता है, जो रिस्की है। हाँ जी, इधर से है ना, यहाँ से जाना होता है, यहाँ से डाउन होते हैं, फिर यहाँ डाउन करते करते वो सामने किले लगे हुए हैं, वहाँ पाँव रख के फिर वहाँ पहुँचा जाता है। एक जौहर का व्यू है अपने आप में, क्योंकि राजस्थान में 2 प्रकार के जौहर हुए हैं। 1301 में हुआ था रणथंभौर के अंदर जो फर्स्ट जौहर हुआ था, जलजौहर, जहाँ वहाँ के शासक थे हमीर देव चौहान, जिनकी वाइफ रंग देवी ने कुछ महिलाओं के साथ में पानी में कूद के जान दी। खिलजी इतना गंदा था, डेड बॉडियों को बाहर निकलवाया, उनसे छेड़खानी की थी। लेकिन मेवाड़ के अंदर ऐसा नहीं हुआ, मेवाड़ के अंदर अग्नि जौहर हुए हैं। जब महाराणा कुंभा इस पैलेस का रिनोवेशन करते हैं तो ये चीज़ वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जौहर हुआ है लेकिन अग्नि जौहर हुए हैं। ये फायर है जो आग लगी हुई है, ये रानियाँ वगैरह बैठी हुई है, ऐसी जगह लगाया है जो आज अपन देख पा रहे हैं। नहीं तो पॉलिटिशियन इधर से उधर करते या कई अधिकारियों के घर की शोभा बढ़ा रहा होता। लेकिन अभी कोई इसको निकालने की कोशिश करेगा तो पैलेस नीचे आ जाएगा, पूरा वेट डाला हुआ इसके ऊपर।
ये 7 पिलर जो मैंने आपको बताया हॉर्सेस बांधने की जगह है। और ये आपके सामने जो राउंड दीवार दिख रही है गोल सी, दिखने में ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी वॉल है, लेकिन इसका राउंड करने का उद्देश्य ये था कि दुश्मन को कंफ्यूज किया जाए। ये वाली, लेकिन इसके अंदर 2 रूम बने हुए हैं जिसमें 9 लाख सोने के सिक्के रखे जाते प्रजा की भलाई के लिए। इसका यूज कब करना है? अकारण किससे फाइट होगी तब, कोविड जैसी महामारी आएगी तब, या अकाल होगा तब इस पैसे का यूज करेंगे हम। इसको बोलते हैं 9 लाख का भंडार। और ये बनवीर सिंह की पार्टीशन दीवार है जो मैंने आपको बताई है। ये इसका उदय सिंह को जिसने बचाने के लिए अब अपने पन्नादाई लड़के को बलिदान दिया, तो बनवीर सिंह था दासी पुत्र। तो जब उदय सिंह जी ने अटैक किया, लेकिन उसकी मेंटली थी कि उदय सिंह आएगा तो हम पाँव पकड़ेंगे, जान बख्श देगा, लेकिन किले को बंटवारा कर दिया उसने। 25% उदय सिंह को देंगे हम। 25% इधर है। हाँ, और 75 गांव की तरफ है। ये उसकी दीवार है। और ये से जानते हैं आप क्या है? फाउंटेन। ये फाउंटेन नहीं है, एक्चुअली क्या है, अभी सीमेंट के प्लांट है, पहले सीमेंट नहीं होती, पहले होता चूना। लेकिन चूने की स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करते अपन, गुड़, शहद, उड़द की दाल और चूने को सड़ा के इस रिंग में डाला जाता था। फिर इस पत्थर को इस रिंग में डाला जाता और फिर लकड़ी फंसा के एक तरफ बफेलो या बेल से बांध देते थे, तो कोलू की तरफ फिर वो राउंड करता, जिससे लिक्विड निकलता, उसे स्ट्रक्चर। सीमेंट में होते तो 100 साल में गिर जाते हैं, चूने में है तो हजारों साल से खड़े हैं, तोड़ने भी टूटे वरना आज भी बोवे खड़े होते। इसको यानी कि ये जो है घर बनाने के लिए जो मसाला यूज होता है, हाँ, उसके लिए इसको बोला जाता है गरट, बोला जाता है इसको, राजस्थान लैंग्वेज में कहते हैं गरट। इसमें बैल लगा के जो है जी। चलिए, तो अभी हम थे कुंभगढ़ फोर्ट में। ये आप देख सकते हो, ये पीछे फोर्ट है और हमारे जो है गाइड भाई साहब हैं जिन्होंने हमको ये फोर्ट पूरा अच्छे से घुमा दिया है। और जितनी भी जानकारी थी वो आप लोगों को इनके माध्यम से दिखाई दिया है कि भाई क्या क्या जो है इस किले के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अभी हम और आगे भी चल रहे हैं, वहाँ पे भी चल के बहुत सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो पे देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।